अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोइनुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी से मैं साइंस टीचर फरहाना ख़ान आप सबका इस तालीमी ग्रुप में खैर मकदम करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक की शुरुआत हम कर चुके थे, टॉपिक वर्क एंड एनर्जी। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हम स्टडी कर चुके हैं। एनर्जी की डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स, डिफरेंट टाइप्स, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स। अब इसके बाद इसके आगे का जो पार्ट है वो हमको स्टडी करना है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम देखने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट आपको सामने नज़र आ रहे हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर इसमें बताया हुआ है सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल सम ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल काइंड्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टाइम्स। यानी कि इस कानून के मुताबिक द टोटल सम ऑफ एनर्जी, सम SUM, सम, ये सम के मीनिंग होते हैं मजमुआ, SOME सम यानी कि कुछ, सम ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल काइंड्स यानी कि हर किस्म की जो तवानाई का जो मजमू होता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होती है हर वक्त। सेकेंड, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये है कि एनर्जी ना पैदा की जा सकती है ना फना की जा सकती है, लेकिन सिर्फ एनर्जी कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ तब्दील की जा सकती है। एनर्जी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। द अमाउंट ऑफ एनर्जी अपीयरिंग इन वन फॉर्म इज़ ऑलवेज इक्वल, एनर्जी का जो एक फॉर्म है वो हमेशा इक्वल होता है टू बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसअपियरिंग इन सम अदर फॉर्म, जो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है वो जो है इक्वल होता है, जितनी पहले फॉर्म में थी उतनी ही सेकेंड फॉर्म में। अब क्या पहले फॉर्म में थी, क्या सेकेंड फॉर्म में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहले ये कानून हम देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन बी स्टेटेड in various form, that is energy can neither be created nor be destroyed, but it can undergo transformation from one form to another form. The energy of the universe is remains constant. If during a process energy of one form disappears, an equivalent amount of energy of another form must appear at the same time. यहाँ पर देखिए, इसको आप आसान बना सकते हैं किस तरह से, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can be converted from one form to another form, and the total amount of energy in the whole universe is remains constant. मतलब क्या कि तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही फना की जा सकती है। एक किस्म की तवानाई को दूसरे किस्म की तवानाई में तब्दील किया जा सकता है। कायनात में कुल तवानाई मुस्तकिल रहती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए, इसको क्या करेंगे, हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। हम देखिए, पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। सपोज़ कीजिए एक एनर्जी हम ले लेते हैं, हम एक एनर्जी लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखेंगे कि जैसे उसने बताया कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि हमने यहाँ ले लिए एक इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी से कौन कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब देखिए, ये हमने ले लिए मेन हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये एनर्जी हम अपने घर में यूज़ करते हैं, सभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में यूज़ की जाती है। अगर इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल हम हीटर के लिए करते हैं, ठीक है, हम सबके घर में हीटर होता है, जाहिर सी बात है। अब जब हीटर में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी करते हैं, पानी हम यूज़ करते हैं उसको, तो क्या होता है, पानी वो गर्म होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में हुआ, कौन से फॉर्म में हुआ, दूसरे हीट एनर्जी में। मतलब जितनी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करेंगे उतना ही पानी ज़्यादा गर्म होगा। पानी जितना ज़्यादा गर्म हो रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन उतना ही किस में हुआ,
हीट एनर्जी में हुआ। इसके बाद सेकेंड, अगर हम देखें इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी, हम अपने घर में मोबाइल फ़ोन तो यूज़ करते हैं, चार्जिंग के लिए भी हमको जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ साथ अगर मान लो कि लाउड स्पीकर भी जो है हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम यूज़ करते हैं, लाउड स्पीकर को अगर हम कनेक्ट करते हैं किसी स्विच से, तो उस लाउड स्पीकर में जो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी जो उसमें स्टोर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है? यस, साउंड एनर्जी में। किस में हो रहा है? साउंड एनर्जी। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वन फॉर्म, इसका अनदर फॉर्म क्या हो गया? साउंड एनर्जी हो गई ये सेकंड। यानी कि वन फॉर्म कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, और जितना आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें चार्ज करेंगे, यूज़ करेंगे, उतना ही आपको सेकंड फॉर्म मिलेगा, उतना ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट, इसके अलावा थर्ड एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम, जैसे मैंने आपको बताई कि हम इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं या सोलार सेल ही ले लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी में अगर हम कोई चीज़ के अंदर स्टोर कर रहे हैं या हम सोलार सेल का यूज़ कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल लैंप, छोड़िए इलेक्ट्रिकल लैंप अगर ले लेते हैं हम, इलेक्ट्रिकल लैंप अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल लैंप के लिए, तो लैंप में क्या होती है? रोशनी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में हुआ? लाइट एनर्जी में। यहाँ पर देखिए, आई थिंक इतने एग्जाम्पल काफ़ी है आपको समझने के लिए कि एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है। हम अलग से उसको पैदा नहीं कर रहे हैं। एक फॉर्म का कन्वर्जन क्या हो रहा है? दूसरे फॉर्म में हो रहा है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन का बताने का मकसद है। वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ मज़ीद एग्जाम्पल भी आपके सामने यहाँ नज़र आ रहे हैं। पेंडुलम का अगर देखें, वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यहाँ पर ये पेंडुलम का एक एग्जाम्पल है। अगर आप इसको गौर से देखें, यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये एक पेंडुलम है। यहाँ पर आप 3 पोजीशन देख रहे हैं। कौन से 3 पोजीशन आपको नज़र आ रहे हैं? ए, बी एंड सी। अब देखिए यहाँ पर ए एक पेंडुलम का एक हिस्सा है जो पूरी तरह से कांस्टेंट है। अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको आगे बी की तरफ अगर ढकेलते हैं, तो वो वापस जो उसके अंदर चेंज आएगा, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी में होगा। इट इज़ ऑल्सो अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर इसके बारे में एक और मज़ीद मालूमात यहाँ पर है, लेकिन जो एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ ये अलग अलग एनर्जी के कन्वर्जन का, वो बेहतर है। आपके सिलेबस में वही बताया हुआ है। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा मालूमात के लिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।